तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भैया आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुश भी होंगे और लगभग मैं बता दूं आप सबको कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट जो अभी खुश नहीं होंगे। किस लिए भाई? तो रिजल्ट को लेकर के अभी स्टूडेंट जो है खुश नहीं होंगे। किस चीज़ को लेकर के खुश नहीं होंगे? तो रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट इस बार जो कैसे आया है वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि रिजल्ट कैसा आया, अच्छा आया कि ख़राब आया है ना। तो लगभग मैं आपको बता दूँ, और ख़ास करके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जितने भी हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए, आपको थर्ड सेमेस्टर के हो गए और उसके बाद आपको सिक्स सेमेस्टर का लगभग सही आया है ना। तो खास करके मैं कहने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है ना, लगभग जिनका खराब आया उनके बारे में है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिजल्ट कैसा आया इस बार। तो रिजल्ट इस बार का बहुत ही ज़्यादा टफ आया है इलेक्ट्रिकल वाले का, और मैकेनिकल वाले का भी कुछ टफ आया है, लेकिन फिर भी मैकेनिकल का लगभग सही है, मतलब 70% 80% मैकेनिकल वाले का सही है। तो उसके रेशियो में इलेक्ट्रिकल वाले का इलेक्ट्रिकल वाले का बहुत ज़्यादा टफ इस बार आया है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं बात करने वाला हूँ आपको एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरी वाले प्रमोट हो गए हैं, जिनका कैरी लगा था वो प्रमोट हो गए हैं है ना। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड टॉपिक आपका क्या है कि रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रिजल्ट आपका पब्लिश हो चुका है। लगभग आपको आज के एक दिन पहले आपका रिजल्ट जो पब्लिश हो चुका है, सभी को अपने रिजल्ट भी सही तरीके से देख लिए होंगे। बट बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूज हो रहा था। यहाँ पे आपको मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ जो आपको दिक्कत आ रही थी आपके रिजल्ट से रिलेटेड। देखिए, फर्स्ट दिक्कत बहुत सारे बच्चे का ये था कि कैरी वाले को प्रमोटर लिखा हुआ है इस बार है ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे का आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि जैसे 2 में आपका कैरी लग गया, मतलब 2 में आपका मार्क जो 28 से कम है 2 सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रमोटेड लिखा हुआ है, और आपको कैरी जो पेपर में कैरी लगा हुआ है वो आपको लिखा हुआ है, यानी कि आपको प्रमोट कर दिया गया है। प्रमोटर मतलब क्या होता है? प्रमोटर मतलब होता है नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एंट्री है ना। प्रमोट मतलब आपको कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एंट्री मिल गई है। तो मतलब आपको कैरी तो है, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में एंट्री तो आपको मिल गई है, बट आपका यहाँ पर जो है इसमें बैक लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे कैरी आपका लगा हुआ है, इसको आपको क्लियर करना है नेक्स्ट सेमेस्टर में, आपको इसको क्लियर करना है ना। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट सेमेस्टर में तो चल गए हैं, बट आपका कैरी जो है लगा हुआ वो आपको क्लियर करना है। और उसके बाद देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो थे, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे उनका जैसे यहाँ पर मतलब आपको मैं बता दूँ, जैसे किसी में आपका ऐसे तो होता है कि मतलब 2 सेमेस्टर में आपको मतलब 2 सब्जेक्ट में आपका कैरी लगा हुआ है, तो आप मतलब उसी में रह सकते हैं, आपका बैक नहीं हुआ, आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या, लेकिन 2 सेमेस्टर में आपका अगर कैरी लगा हुआ है तो आप प्रमोट मतलब आप बैक नहीं हुआ, आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें लगभग किसी स्टूडेंट का 3 सेमेस्टर में कैरी लगा, किसी का 4 सेमेस्टर में लगा हुआ है, फिर भी वहाँ पे आपको प्रमोट लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट अगर आपका 4 पेपर में भी कैरी लगा हुआ है, 3 पेपर में भी कैरी लगा हुआ है, तो आपको मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने में दिक्कत नहीं होगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं, बट आपको उस कैरी को क्लियर करना होगा है ना। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 2 पेपर में 3 पेपर में कैरी लगता है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको क्लियर करना होगा है ना। वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बैक नहीं होता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक जो है नहीं होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको छूट दिया गया है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक नहीं होता, फर्स्ट में भी ऐसा होता है ऐसा, और सेकंड में भी ऐसा होता है ना। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर कहीं का 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में क्वेरी भी लगा है, तो वो अभी बैक नहीं हुए हैं, वो जो है मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे, जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे, उनको जो है नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने का छूट मिला हुआ है ना। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वे स्टूडेंट जिनका क्लियरली मतलब थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में जिनका क्लियरली मतलब बैक लग चुका है, मतलब 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आपका जो है कैरी लगा है, तो आपको यहाँ पे लिखा होगा फेल लिखा होगा। 2 सब्जेक्ट ज़्यादा में आपका बैक लगा हुआ है, मतलब कैरी लगा हुआ है 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा, तो वहाँ पे आपका फेल लिखा हुआ है ना। तो वहाँ पे भी देखिए, आपको घबराना नहीं है। अगर फेल लिखा हुआ तो आपको क्या करना है, देखिए आपको वहाँ पे फेल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप बैक हो गए, मतलब आपका जो है एक सेमेस्टर बैक हो गया है ना। घबराना नहीं है। देखिए, आपका अभी स्कूटनी का फॉर्म निकलने वाला है, कुछ दिन में निकल जाएगा है ना। तो वहाँ पे आपको स्कूटनी का फॉर्म का अप्लाई कर देना है, ताकि आपका एक सब्जेक्ट भी अगर बच जाए, आपका 3 सब्जेक्ट में कैरी लगा हुआ है ना, तो जिसमें आपको भरोसा है जी आप लिखे थे नंबर कम मिला, तो वहाँ पे स्कूटनी का फॉर्म भर देना है, ताकि आपको मतलब एक सब्जेक्ट भी बच जाए तो आप जो है बैक से बच जाए है ना। और देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल गया और सामने आता है कि वे स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे है ना, थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम दिए थे उनका बैक लग गया है, तो क्या वो अब 1 साल प्रमोट होंगे या 1 सेमेस्टर मतलब सॉरी क्या वो 1 साल बैक होंगे या 1 सेमेस्टर बैक होंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे, थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम दिए थे, अगर उनका बैक लग गया है तो वो मतलब कब तक, मतलब बैक जो उनका हुआ है तो कब तक बैक हुआ, कब तक का बैक लगा, 1 सेमेस्टर का बैक लगा या 1 ईयर का बैक लगा। देखिए, वैसे तो होता क्या, हम लोग सिस्टम में लेट चल रहा है। अगर हम जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है ना, जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया जिसका थर्ड में बैक लगा है, अगर वो बैक जाता भी है सेकंड में, सॉरी अगर वो फोर्थ में एंट्री कर चुका है, अगर वो बैक फिर से ही थर्ड सेमेस्टर में रह जाता है, तो वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम किसके साथ देगा, क्योंकि उनका जूनियर भी तो नहीं है, जूनियर भी जो एग्जाम देगा सेकंड का एग्जाम देगा है ना, तो उनका भी एग्जाम देना, बाकी बैक वाले को एग्जाम देना है थर्ड सेमेस्टर में देना है। तो देखिए,
उसका क्या होगा कि जैसे आप लोग जैसे जूनियर एग्जाम देगा सेकंड का और बिना बैक वाला एग्जाम देगा फोर्थ का, उसी टाइम क्या होगा देखिए एसबीटी हो, जहाँ तक उम्मीद है, मुझे ऐसा उम्मीद है, जहाँ तक उम्मीद है उसी टाइम आपको जो है थर्ड सेमेस्टर का जो बैक वाला है उसका भी एसबीटी जो है कुछ नोटिस निकालेगी। ये नोटिस जो है आपको एक हफ्ते के अंदर में जो है बोर्ड जरूर निकालेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब टेंशन ना लें कि आप ईयर बैक होंगे, आप जो है सेमेस्टर ही बैक होंगे, है ना, आपको टेंशन ज़्यादा ना लगे। जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि आपका देखिए नोटिस एक हफ्ते के अंदर में जरूर निकल जाएगी, है ना। तो देखिए इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना कि अगर आपका बैक लग गया है तो, है ना, अगर ईयर बैक हुआ है कि आपका सेमेस्टर बैक हुआ है, जहाँ तक उम्मीद है वो आपका सेमेस्टर ही बैक हुआ है। ऐसे मैं आपको बता दूँ सेमेस्टर बैक तो हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भर देना है। स्क्रूटनी का फॉर्म भर के अपना अगर शायद एक आध सब्जेक्ट भी अगर आपका बच जाता है तो आपका मतलब बैक से बच जाओगे, है ना। ये आपको स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर से भर देना है। तो चलिए साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और भी चीज़ की दिक्कत है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। अगर नहीं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे देता रहूँगा ऑफिशियल, और वहाँ पर आप जाकर मुझसे पर्सनल मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपका कोशिश किया जाएगा कि आपका जल्द से जल्द जो आपका जवाब मिल जाए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सी या हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।